इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आईसीसी ने भारतीय तराना बजा दिया। पीसीबी ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। पीसीबी जराये के मुताबिक लाहौर में भारत का तराना बजना आईसीसी की गलती है। तरानों की प्लेलिस्ट में पाकिस्तान में मैचेस पर भारत का तराना शामिल नहीं होना चाहिए था। तो कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजने की बजाय लाहौर स्टेडियम के अंदर इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हो गया। और जब ऑस्ट्रेलिया ने इधर उधर देखा कि भाई इंडिया तो है नहीं, तो इंडिया का नेशनल एंथम हमारी दफा क्यों बज रहा है, तो कहा जाता है कि डीजे साहब ने कहा कि कोई टेक्निकल इशू आ गया। अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर का जो स्टेडियम है वो आईसीसी के कंट्रोल में है और आईसीसी का चेयरमैन कौन है, वो इंडियन है। जे शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन है। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत का कौमी राष्ट्रीय गीत कैसे बज गया? मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर इतनी बातें की जा रही हैं। भाई पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, इंडिया की सरजमीन के ऊपर क्या भारत का नहीं बजा, मतलब पाकिस्तान का नहीं बजा था? ये तो जासूस है, गद्दार है सर। वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है ना वहां पे, यही तो है, बयानी ही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी वो कहते हैं, कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया। अब पकड़े जाके उसको। टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते। और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। सही है। तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडू को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है? ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती हैं ना। वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है। जब नेशनल एंथम्स बज रहे थे तो जहां पर गॉड सेव द किंग बजना था, एडवांस ऑस्ट्रेलियन फेयर बजना था, वहां पर क्या बजा? जाना गाना माना, इंडिया का नेशनल एंथम। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम का कोई फैन नहीं है। अगले ने आपका एक तीसरे मोहल्ले की टीम के बीच में जो मैच था उसमें आपका नेशनल एंथम बजा दिया, आप कह रहे हैं फैन नहीं है? यार क्या बात करते हो। और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है और लोगो स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता। देखिए बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच जारी है, अभी जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया और फौरन से उसने रोका। इंशाल्लाह पाकिस्तान हारेगा, पता ही नहीं लग रहा है। अभी जो फखर जमान जो इंजरी हुआ है इसलिए हमारे परफॉर्म नहीं है। सही बता रहा हूँ यार, कोई थोड़ी सी दुआ दे दो। खान साहब सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, इंडिया से जीत नहीं सकता पाकिस्तान। संडे तो खेलते हैं हम 130 की स्पीड खेल लेते हैं, 130 तो आम है। इंडिया बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है। वो पाकिस्तान तगड़ी टीम है, तगड़ी ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उन्होंने वन साइड ही इनको हरा देना। कह सकते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक कुछ खिचड़ी जरूर बनी है बहुत सी चीज़ों को लेकर। कभी भारत के झंडे के ऊपर मैटर होता है, कभी पाकिस्तान का नाम नहीं है, कभी इंडिया का एंथम चला है। तो ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, कंट्रोवर्सी बनी है। बट ये चीज़ मेक श्योर कि ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये आईसीसी इसको हेड कर रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कंट्रोल नहीं कर रहा या सुपरवाइज नहीं कर रहा। ऑफकोर्स पाकिस्तान असिस्ट जरूर कर रहा है बट सारा का सारा सुपरवाइज बेसिकली आईसीसी कर रहा है, उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं और ज़्यादातर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भारत के हैं। That is unbelievable.
ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। और तुम लोग को अगर इतनी तकलीफ है तो लो मैं अपने मुंह से बोल देता हूं, ठीक है। जितने लोग यहां पर देख रहे हो भैया, एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत यानी कि हिंदुस्तान का कौमी तराना गाने जा रहा है, तो आप लोग में से जो जो कर सकते कर ले। चलें जी, शुरू करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विद्या हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तकलीफ है कोई? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? मोहब्बत थी ना, ये तो हमने जानबूझ के लगाया है। अब मोहब्बत थी हमें उनके साथ, वो हमारे ही हैं। हाँ। बड़े सगीर में हम इकट्ठे थे, हम ही हैं। वो कौन सा जुदा है, वो कोई एलियन है या हम है? मोहब्बत है उनसे, वो आए, हम भाई भाई हैं, भाई हैं। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, हाँ हम बड़े वो छोटे, अब क्या कर सकते हैं। खैर, उनको आना चाहिए था, ये उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम में चलाने वाला हो ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। अगर ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान बाहर हो जाए ना, सब दो काम करने चाहिए। एक, बाबर आजम को बेंच करो, और ये जो पेस फैक्ट्री के ड्रामेबाजी 145 लगाया हुआ ना, इन तीनों को डिसमेंटल कर दो। हारिस को बाहर बिठाओ, टीपीए को, शाहीन को टेस्ट खिलाओ। भाई इसकी लाइन लेंथ ही बेकार हो चुकी है, डेथ ओवर। ओवरऑल बुमराह के ना होते हुए भी इंडिया की टीम काफ़ी सॉलिड है। उनके ऑलराउंडर्स इस तरह के, हार्दिक पांड्या जैसे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में वो काम आते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल कॉम्बिनेशन उनका हमसे बेहतर है। आई एक्सपेक्ट इंडिया टू विन। देखो मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या। मुझे नहीं लगता ये कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है या डीजे से गलती हुई है, नहीं। यहाँ तो डीजे इंडियन क्रिकेट टीम का फैन है और उसने कहा भैंस की आंख रेवोल्यूशन क्रिएट करूंगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भाई लगाएगा अपनी फेवरेट टीम का कौमी तराना, उसने बटन दबा दिया। कल के मैच में क्या होने वाला है? धुलाई। किन की धुलाई होगी? पाकिस्तान ऑब्वियसली है। पाकिस्तान की धुलाई। इंडिया के पास बैट अच्छे हैं, कोहली है, रोहित है, उनका गिल्ली नहीं मान। हमारे पास क्या है? इंडिया इज अ वेरी टफ साइड ऑन पेपर्स। उसके बाद आज जो हुआ ना, वो तो खेल ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है, उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। पांड्या है ना, पांड्या को देखने वाला। मैं भाईजान हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं पांड्या जो है ना इंडिया टीम के फुल सपोर्ट में हूँ। वो जब भी अनाउंस करती है, अच्छी वो उनकी जो है ना तगड़ी सिलेक्शन होती है और वो अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली इस वजह से इससे बेहतर है कि वो मैच बनाता है, ठीक है। यहाँ वो चाहता है क्लोजिंग की तरफ, अगर वो क्लोजिंग की तरफ नहीं जाता तो वो मैच बनाकर दे के जाता है, ठीक है। बाबर आजम का कोई एक मैच ऐसा नहीं है जिसमें इसने कोई मैच बना दिया हो, फिनिशर नहीं है वो। और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी।
लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो है बाहर ले गई और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो है उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, वन साइडेड मैच है, इंडिया जीतेगा मैच। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई बैटिंग लाइन नहीं है, ऐसी कोई बॉलिंग लाइन नहीं है जो इंडिया को पकड़ सके। इंडिया के पास बैटिंग लाइन भी है, बॉलिंग लाइन भी है जो पाकिस्तान को पकड़ सके। अगर इंडिया की बात करें बॉलिंग में, मोहम्मद शमी अपना कमबैक कर चुका है, हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप सिंह को अक्षर भी पटेल आया, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप सिंह है, इतने इतने बड़े नाम है हमारे पास। क्या है, शाहीन लंगड़ा है, उसके बाद ठीक है वो स्पीड गन जो सा हारिस रोब है, छक्कों की मशीन, वो छक्के खाता रहता है और ऐसे सिर को पकड़ लेता है। मैं इनको क्या कहूँ, हमारा ना क्रिकेट से दिल उठ चुका है। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का। और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके डिसीजन की। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। इंडिया की टीम में मुख्तलिफ प्लेयर ऐसे हैं, अगर एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा। हमारे पास कौन से प्लेयर हैं, 2 विकेट गिरती हैं, पीछे मिडिल ऑर्डर सारा फारिग। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। इंशाल्लाह साथ कह रहे हैं, मतलब उसकी क्या रीजन है? आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाबर आजम, किंग बाबर आजम, वो किंग बाबर आजम, किंग कोहली के सामने कुछ नहीं है, और रिजवान जो है वो शर्मा के सामने कुछ नहीं है। शुभमन गिल की मिसाल ले ले, रिसेंटली ही इज द टॉप ओडीआई बैट्समैन इन आईसीसी रैंकिंग्स अलोंगसाइड मोहम्मद शामी के जो परफॉर्मेंस उसने 5 विकेट्स होल्ड किया अगेंस्ट बांग्लादेश। इट्स नॉट इजी और काफी उसने मेहनत किया है। जब मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान तो मुकाबला तो टक्करदार होगा या नहीं होगा? नहीं यार, वन साइड होगा जहां तक मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि बेसिकली ना ये ड्रेस रिहर्सल हुई है। हाँ, ये ड्रेस रिहर्सल हुई है, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे इंडिया, मतलब हम देख रहे हैं ना, कद्दाफी स्टेडियम में वो आए, फाइनल खेले, तो ये ना एडवांस में किसी साल अगली किसी जनरेशन में कहीं जाकर ना, तो जब होगा ना कि पाकिस्तान इंडिया किसी टूर्नामेंट का फाइनल कद्दाफी स्टेडियम में खेलेंगे, तो ये उसकी ड्रेस रिहर्सल हुई है। इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो एक बात तो सच है कि डीजे की ये गफलत हुई है, और आप इतना बड़ा जब इवेंट खेल रहे होती हो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है एज नेशनल एंथम के लिए, सारे पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 188 टेरिटरीज की अगर आप बात की जाए तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और फिर अगर इस तरह की चीज हो जाए तो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल होता है। लेकिन जाहिर है आप इस पर इतना ज्यादा ववेला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये ह्यूमन एरर है, कभी भी किसी भी इंसान से गलतियां हो सकती हैं। और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों।